हेलो, गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डे स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो इससे पीछे एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस सारा कुछ आप बच्चों को मैंने बताया है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखिएगा ताकि आप बच्चों को ये यूनिट अच्छे से समझ आ जाए। तो डे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास express each of the complex numbers given in exercises 1 to 10 in the form a plus iota b। कि ये जो हमें क्वेश्चंस दिए होंगे 1 से लेके 10 तक उनको हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है a प्लस iota b की फॉर्म में। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है 5 iota इंटू 3 iota। अब स्टूडेंट्स, तो हमें क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है ये, इयोटा इंटू इयोटा करेंगे तो इयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 5 इंटू -3/5 करेंगे तो वही लिखा है 5 इंटू -3/5 और इयोटा 2 टाइम्स था तो इयोटा स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता होता है इयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप बच्चों को मैंने बताई है, वो होती है -1, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब ये 5 कैंसिल तो -3 इंटू -1 दैट मीन्स 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में है i की पावर 9 प्लस i की पावर 19। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे देख सकते हो कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो मैंने आप बच्चों को बताया है, या हम लिखते हैं इयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में देखोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 इंटू 2 प्लस 1, और साथ में आगे वाला क्या आएगा, इयोटा की पावर में 4 इंटू सॉरी, जब इसको 4 के मल्टीपल में देखोगे तो 4 इंटू 4 या 16 और 3 19। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास 4k प्लस 3 हो रहा है, ये 4k प्लस 1 हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास 4k हो, सिर्फ 4k प्लस 0 हो तो वहां पे क्या होता है हमारे पास 1। अगर 4k प्लस 1 हो तो इयोटा, और फिर अगर 4k प्लस 2 हो तो -1, और 4k प्लस 3 हो तो माइनस इयोटा। तो डियर फ्रेंड्स, हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये 4k प्लस 1 है तो ये हमारे पास आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आएगी 4k प्लस 1, तो इसके लिए आएगी हमारे पास इयोटा। और 4k प्लस 3 अगर हो तो वो हमारे पास क्या आती है वैल्यू, माइनस इयोटा। तो इयोटा और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस इयोटा, तो इयोटा माइनस इयोटा हमारे पास 0 हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह से, अगर आप बच्चों को ये याद नहीं भी रहे तो आप क्या कर सकते हो, इसको इयोटा स्क्वायर की फॉर्म में, इयोटा स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो इयोटा स्क्वायर के अकॉर्डिंग करोगे तो क्या होगा, इयोटा स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि 4 2 क्या हो जाएगा 8, तो इयोटा की पावर यहां पर क्या होगी 8 हो गई, और एक और इयोटा, क्योंकि इयोटा की पावर 9 है तो इयोटा की पावर 8 यहां और इयोटा की पावर 1 यहां पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इयोटा की पावर टोटल हो जाएगी 9। सिमिलरली यहां पे देखोगे आप बच्चे, जो 19 है तो उसको कैसे कर सकते हैं, इयोटा स्क्वायर की पावर 9 2 जा 18, और ये 18 पावर हो गई। अब हमारे पास एक पावर बच गई और वो इयोटा की पावर हम बाहर लिख लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम इन दोनों को ये अलग अलग लिख सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, इयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप बच्चों को मालूम है वो -1 होती है, यहां पे भी -1 की वैल्यू पुट करेंगे। देखो, इयोटा स्क्वायर की वैल्यू 4 थी, मतलब -1 की पावर इवन है। जब -1 की पावर इवन हो तो वो +1 आता है, और अगर -1 की पावर ऑड हो तो वो -1 आता है। तो डियर फ्रेंड्स, +1 इंटू इयोटा करेंगे तो इयोटा ही रहेगा, और -1 इंटू इयोटा करेंगे तो माइनस इयोटा आएगा। तो इयोटा माइनस इयोटा हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह से भी आप बच्चों को मैंने समझा दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इयोटा की पावर -39। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इयोटा की पावर जब माइनस में हो तो आप बच्चों को पता है उसको हम 1/, जो भी पावर होगी उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं, और डिवाइड में लिख के इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/, इयोटा की पावर 39। अब देखो, ये जो 39 है इसको तो आप अब सॉल्व कर ही सकते हो इयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लाके। तो इयोटा स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 19, क्योंकि 19 इंटू 2 करोगे तो क्या आता है 38 इंटू इयोटा की पावर 1 करोगे, देखो तो क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, इयोटा की पावर 38 और इयोटा की पावर 1, तो हमारे पास 39 पावर भी आ जाएगी। इट मीन्स हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखते हैं, इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 19, और 19 क्या है, ऑड है, तो ये हमारे पास क्या आएगा -1 की पावर 19, और -1 की पावर जब ऑड करते हो तो वो -1 ही रहता है, और अगर इवन करते हो तो वो +1 बन जाता है, क्योंकि आप बच्चों को पता है, देखो माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस आएगा, मतलब 2 बार किया क्या तो इवन पावर है। अगर हम इसको 3 बार करें, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। इट मीन जब आप पावर ऑड करते हो तो वो नेगेटिव ही रहता है, और अगर आप क्या करो पावर पॉजिटिव, सॉरी
इवन में करो तो हमारे पास वो पॉजिटिव ही आता है, उसकी वैल्यू +1 आता है। तो जैसे यहाँ पे -1 की पावर क्या थी, 19 मतलब 8 थी, तो हमारे पास -1 आ गया। तो -1 और ये साथ में इयोटा लगा तो -1 इंटू इयोटा लिखा है, तो 1 अपॉन माइनस इयोटा हो गया। अब डिफरेंस हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो ये माइनस हमने यहाँ पे लिखा है, हम ऊपर लिख सकते हैं नीचे लिख सकते हैं, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 अपॉन इयोटा, अब इस इयोटा के साथ हम एज अ रैशनलाइज करते हैं, तो इयोटा इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के साथ डिवाइड, तो -1 इंटू इयोटा करेंगे तो माइनस इयोटा, और इयोटा इंटू इयोटा करेंगे तो इयोटा स्क्वायर, या बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो जो इयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो -1 होती है, तो माइनस इयोटा अपॉन -1, तो वो माइनस और माइनस कैंसिल, तो इयोटा अपॉन 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इयोटा आ जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमें दिया है 3 इंटू 7 प्लस इयोटा 7 प्लस इयोटा इंटू 7 प्लस इयोटा 7। अब डिफरेंस हमने क्या करना है, इस 3 के साथ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इयोटा के साथ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमने लिखा है जो हमें क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई किया होगा। तो डिफरेंस ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम 3 के साथ 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 21, जब 3 के साथ इयोटा इंटू 7 करेंगे तो 21 इयोटा आ जाएगा, जब इयोटा इंटू 7 करेंगे तो 7 इयोटा मिलेगा, और जब इयोटा इंटू 7 इयोटा करेंगे तो 7 इयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो डिफरेंस ये हमने वैसे ही लिखा है। अब 21 है, 21 इयोटा और 7 इयोटा कितने इयोटा हो गए, देखो 21 इयोटा ये थे और 7 इयोटा ये थे, तो 21 और 7 कितने होते हैं 28, तो कितने हो गए टोटल 28 इयोटा। और यहाँ पे आ गया हमारे पास 7 इयोटा स्क्वायर, तो इयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो 7 इंटू -1 करेंगे तो हमें -7 मिल जाएगा। तो 21 और ये हमारे पास -7 हो गया, तो वही हमने लिखा है 21 -7 प्लस 28 इयोटा, तो प्लस 28 इयोटा हमने यहाँ पे लिखा है। तो डिफरेंस 21 में से 7 निकालेंगे तो 14 आएगा, प्लस 28 इयोटा, तो वही हमने लिखा है 14 प्लस 28 इयोटा। तो ये भी हमारे पास a प्लस इयोटा की b की फॉर्म में आ गया। तो यही हमने लिखना था। वैसे ही हमने जो पीछे क्वेश्चन किए तो वो भी हमारे पास a प्लस इयोटा b की फॉर्म में आ गए। वहां पे कई जगहों पे वैल्यू a की 0 थी, कई जगहों पे वैल्यू b की 0 थी, मतलब कईयों पे सिर्फ रियल पार्ट आ रहा था, कईयों का सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ रहा था, तो भी हम उसको लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 0 हो तो 0 भी एक, उसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपका आंसर 0 आता है तो उसको भी हम तो ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इयोटा, तो इसका मतलब वो भी क्या है a प्लस इयोटा b की फॉर्म में है 0 भी। चाहे अगर सिर्फ a हो हमारे पास अगर 2, तो 2 को अगर हम लिख सकते हैं इयोटा इंटू 0, तो ये भी हमारे पास क्या है एक a प्लस इयोटा b की फॉर्म में ही है। तो हमने क्या करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है a प्लस इयोटा b की फॉर्म में इन क्वेश्चन पे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 माइनस इयोटा माइनस इंटू -1 प्लस इयोटा 6। अब डिफरेंस ये हम क्या कर देंगे, इस माइनस के साथ इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 1 माइनस इयोटा हमने वैसा ही लिखा है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, माइनस इंटू 1 करेंगे, माइनस इंटू -1 करेंगे तो +1 आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे क्या है इयोटा 6 या फिर 6 इयोटा, आप कुछ भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इयोटा इंटू 6 लिखो या 6 इंटू इयोटा लिखो, ये दोनों सेम है। तो डियर फ्रेंड्स अब यहां पे देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और माइनस इयोटा 1 है और -6 इयोटा 1 है, तो कितने हो गए -7 इयोटा, या बच्चों को पता है। तो अब डियर फ्रेंड्स ये भी हमने लिख लिया a प्लस इयोटा b की फॉर्म में। तो अगर आप इसको a प्लस इयोटा b की फॉर्म में इसको कंपेयर कर दो, a क्या है बताओ मुझे, तो a है हमारे पास 2, और जो b है वो हमारे पास क्या है -7, क्या है -7, क्योंकि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो a2 प्लस इयोटा इंटू 2, a प्लस इयोटा b होता है, तो a प्लस इयोटा और साथ में यहाँ पे लिख सकते हो -7, इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास 2 रहेगी और b की वैल्यू हमारे पास -7 रखेगी। ये आपको पूछी नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि a प्लस इयोटा b की फॉर्म में हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। तो डियर फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हमारे पास क्या है 1/5 प्लस इयोटा इंटू 2/5 माइनस 4 प्लस इयोटा 5/2। अब डियर फ्रेंड्स यहां पे देखो बीच में यहां भी माइनस लगा है, अब इसी माइनस के साथ इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे 1/5 प्लस इयोटा इंटू 2/5, अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस इंटू 4 करेंगे तो -4, माइनस प्लस माइनस, और आगे क्या आ जाएगा इयोटा 5/2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने माइनस के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो -4 और माइनस इयोटा 5/2 मिल गया। तो डियर स्टूडेंट्स 1/5 माइनस इयोटा, तो ये हमने यहां पे लिखा है, और ये हमारे पास क्या आ गया इयोटा इंटू 2/5 और इयोटा इंटू 5/2। तो इन दोनों को इकट्ठा किया, इयोटा हमने कॉमन निकाला, तो यहां पे बचेगा 2/5 और यहां पे बचेगा -5/2। तो वही लिखा है 2/5 -5/2।
2। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, तो 4 माइनस 25 तो वही लिखा है अपॉन 5 2 जा 10। तो यहां पे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसकी अगर डिनोमिनेटर 1 रहेगा तो 1 इंटू 1 1 और 5 4 जा 20, तो 1 माइनस 20 अपॉन 5 1 जा 5, तो वही लिखा है 1 माइनस 20 अपॉन 5 प्लस 4 माइनस 25 अपॉन 10 आ गया योटा। तो डियर स्टूडेंट्स अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक में से 20 निकालेंगे तो 19 बचेगा माइनस का, माइनस 19 अपॉन 5, और यहां पे क्या बचेगा 4 में से 25 निकालोगे तो माइनस 21 अपॉन 10। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास a प्लस योटा b की फॉर्म में हो गया। अगर आपको यहाँ a पूछा हो तो वो हमारे पास माइनस 19 अपॉन 5 है, और अगर b पूछा हो तो वो हमारे पास क्या है माइनस 21 अपॉन 10 है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसको भी a प्लस योटा b की फॉर्म में लिख लिया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 में है 1 अपॉन 3 प्लस योटा 7 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस योटा 1 अपॉन 3। अब बीच में माइनस लगा है और यहां पे क्या लिखा है माइनस 4 अपॉन 3 प्लस योटा। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ब्रैकेट में ये दिया हुआ है और साथ में ये दिया हुआ है, हमने इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है। जब हमने इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व किया तो ये प्लस है, तो हमारी ये टर्म्स ये वाली लिखेंगे, फिर ये प्लस करके ये वाली लिख लेंगे, क्योंकि प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही रहेगा। प्लस 4 इंटू प्लस इंटू 4 करेंगे तो प्लस 4, प्लस इंटू प्लस करते हैं तो प्लस ही आता है, और योटा 1 अपॉन 3, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया सीधा। उसके बाद यहाँ पे अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस 4 अपॉन 3 तो प्लस 4 अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, और हमारे पास क्या आ जाएगा योटा। तो ये हमारे पास क्या बन गया 1 अपॉन 3 प्लस योटा 7 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस योटा 1 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस योटा। तो अब हमारे पास ये स्टूडेंट ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखो कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये माइनस प्लस है, तो यहाँ पे अगर उसी को हम वैसे ही लिख सकते हैं, मतलब ये हमारी जो ब्रैकेट होगी तो इसको हम खत्म कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1 अपॉन 3 प्लस योटा। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन 3 है, ये रियल नंबर है, और यहाँ पे देखो ये 4 है, इन दोनों हमने एक साथ लिखा है। ये योटा वाले हैं इमेजिनरी पार्ट होता है, इनको बोलते हैं। तो योटा इंटू 7 अपॉन 3 और योटा इंटू 1 अपॉन 3 है, तो योटा हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा 7 अपॉन 3 और यहाँ पे बचा 1 अपॉन 3, तो वही लिखा है 7 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। सिमिलरली डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या था प्लस 4 अपॉन 3 माइनस योटा, उसको हमने वैसे ही लिखा है। अब डियर स्टूडेंट्स ये 4 अपॉन 3 भी हमारा इसके साथ आ सकता है रियल पार्ट के साथ, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 और 4, ये 3 हमारे पास रियल पार्ट्स हो गए। और इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे क्या है माइनस योटा, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 7 प्लस 1 कितना होता है 8, 8 अपॉन 3, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में क्या रहेगा सेम है डिनोमिनेटर, तो सेम एक ही बार लिखेंगे, 7 प्लस 1 हमारा ऐड हो जाएगा तो 8 अपॉन 3 योटा, और साथ में ये वाला माइनस योटा हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास इसको देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर दोनों में क्या है सेम है, तो 3 ही रहने दिया। 1 प्लस 4 हमारे पास क्या होता है 5, तो ये हो गया 5 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 8 अपॉन 3 योटा माइनस योटा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम योटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा 8 अपॉन 3 माइनस 1, तो 8 अपॉन 3 माइनस 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बना 5 अपॉन 3 प्लस 4, तो 5, अब इसका डिनोमिनेटर 1 रहेगा, 5 बन जा 5 और 4 3 जा 12, तो ये लिखा है अपॉन 3 बन जा 3, तो वो 3 रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 अपॉन 1, तो 8 बन जा 8 और 3 बन जा 3 अपॉन 3 बन जा 3, तो वो लिखा है 8 माइनस 3 अपॉन 3। तो ये 12 और 5 17 होते हैं, 17 अपॉन 3, और 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 5 अपॉन 3। तो डिस्टेंस इस तरह से हमारा ये भी हो गया a प्लस योटा b की फॉर्म में। a हमारे पास 17 अपॉन 3 आ गया और b हमारे पास 5 अपॉन 3 आ गया, तो ये हमारा बन गया a प्लस योटा b की फॉर्म में। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को भी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमें दिया है 1 माइनस योटा की पावर 4। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये योटा की पावर 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस योटा का स्क्वायर एक बार और योटा का स्क्वायर एक बार, मतलब ये हमारे पास एक टर्म है और ये टर्म ये है, तो ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है, पावर्स भी 2 और 2 है। तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो 2 प्लस 2 हमारे पास वापस 4 आ जाता है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों जगह सेम फार्मूला लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, तो a हमारे पास 1 है और b हमारे पास इयोटा है, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a हमारे पास 1 है और b हमारे पास इयोटा है, तो वही हमने लिखा है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा और इयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है। यहाँ पे माइनस 2 इंटू 1 इंटू इयोटा करेंगे तो माइनस 2 इयोटा मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस इयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 2 इंटू इयोटा
इयोटा करेंगे तो -2 इयोटा हमें मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, 1 - 1 0 रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा -2 इयोटा। यहाँ पे भी 1 - 1 0 रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा -2 इयोटा। तो -2 इयोटा इंटू -2 इयोटा, तो माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, और इयोटा इंटू इयोटा करेंगे तो इयोटा स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से ये क्या आ गया, +4 स्क्वायर। तो प्लस हम लिखते नहीं है जरूरी, तो यहाँ पे आ गया 4 इयोटा स्क्वायर। अब इयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो 4 इंटू -1 करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स अब आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या है, 1/3 + 3 इयोटा का होल क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स 1/3 + 3 इयोटा का होल क्यूब करेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आप बच्चों को ये आपको आता होगा, या तो आप क्या कर सकते हो, a + b का क्यूब, क्या कर सकते हो, a + b का क्यूब, या फिर आप इसमें लिख सकते हो a + b का होल स्क्वायर इंटू a + b लिख सकते हो। तो इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आप इस तरह से लिखना चाहो, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो a³ + b³ का फॉर्मूला तो आता ही होगा। तो आप मैं आपको दोनों फॉर्मूले दिखा देता हूं। तो यहाँ पे a³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर, और क्या होता है, b³ होता है। इस तरह से फॉर्मूला a² + 3a² b, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला तो आप बच्चों को आता ही है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और यहाँ पे a + b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमारा ये बिल्कुल सेम आंसर आएगा। चाहे आप इस तरह से करेंगे, एक तरीके से मैंने किया हुआ, दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स सॉरी, तो यहां पे देखो ये जो सॉल्यूशन में है, तो हमारे पास दिया था 1/3 + 3 इयोटा का क्यूब। तो हमने इसको एक बार स्क्वायर में लिख लिया और एक बार ऐसे लिख लिया। तो ये हमने लिख लिया क्योंकि ये बेस है, ये भी बेस है, बेस सेम है, और पावर्स यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, मतलब 2 + 1 वापस 3 आ जाता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखो a + b का होल स्क्वायर तो आप लगा सकते हो, a² + b² + 2a और b। तो a हमारे पास 1/3 था और b हमारे पास 3 इयोटा था, वही लिखा है a² + b² + 2a और b। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वैसे ही लिया 1/3 + 3 इयोटा। अब डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 3 इयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इयोटा का स्क्वायर इयोटा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू इयोटा करेंगे तो 2 इयोटा मिल जाएगा। तो 1/3 + 3 इयोटा वैसा ही लिखा है हमने। अब डियर फ्रेंड्स इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो हमने यहाँ पे लिखी है। तो अब डियर फ्रेंड्स -9 इंटू -1 करेंगे तो यहाँ पे ये वाला स्टेप में -9 आ जाएगा। बाकी हमने बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है। तो 1/9 -9 + 2 इयोटा इंटू 1/3 + 3 इयोटा। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम में हम क्या कर देंगे, इसका डिनोमिनेटर 1, तो 1 इंटू 1 1 और 9 9 जा 81, तो 1 - 81 अपॉन 9 1 जा 9 + 2 इयोटा, 1/3 + 3 इयोटा, तो वो हमने वैसा ही लिखा है। अब डियर फ्रेंड्स एक में से 81 निकालेंगे तो -80 आएगा, -80/9 + 2 इयोटा इंटू 1/3 + 3 इयोटा। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारा क्या बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ये जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये देखो ये भी एक ब्रैकेट में आ गया, ये भी ब्रैकेट में आ गया। तो आप बच्चों को ये मैं बताया था कि दो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम पहले के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम -80/9 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पहले आ जाएगा 1/3 के साथ मल्टीप्लाई, वैसा ही लिखा है। फिर -80/9 का किसके साथ मल्टीप्लाई, 3 इयोटा के साथ, वही हमने लिखा है। फिर हमारा 2 इयोटा का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 1/3 के साथ, तो वही लिखा है हमने 2 इयोटा का मल्टीप्लाई 1/3 के साथ। फिर 2 इयोटा का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 3 इयोटा के साथ, 2 3 या 6 और इयोटा इंटू इयोटा करेंगे तो इयोटा सो एक स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 6 इयोटा स्क्वायर। तो अब इयोटा स्क्वायर यहां भी होगा, उसकी वैल्यू -1 लिख लेंगे, बाकी हम सॉल्व कर देंगे। 2 1 या 2 2/3 इयोटा आ जाएगा ये वाला। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, सॉरी हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो यहां पे आई थिंक प्लस आना था, माइनस इयोटा ये तो रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2/3 इयोटा, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये था -80/9, तो माइनस यहाँ पे प्लस माइनस ही रहेगा, और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये क्या आ जाएगा -80/3 इयोटा। या बच्चों को सॉरी दिखाई नहीं दिया होगा, गलती हो गई। तो यहाँ पे 6 इंटू इयोटा करेंगे तो 6 इंटू -1 रहेगा। ये है 2/3 इयोटा यहाँ वाला, और यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे 9 है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये आएगा -80/3 इयोटा। तो ये सुनिए यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसा है, -80 इंटू 1 करेंगे तो -80 9 3 जा 27। तो डियर फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट्स होंगे उनको एक साथ लिख लेंगे। तो ये रियल नंबर है और ये भी हमारे पास रियल नंबर रहेगा, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे और इन दो को हम एक साथ लिख लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास क्या हो जाएगा,
-80/27 और यहाँ पे आ जाएगा -6, तो वही हमने लिखा है। और जो इमेजिनरी पार्ट्स थे जिनके साथ योटा लगा होता है तो वो हमारे पास क्या है -80/3 और 2/3। तो जब हम माइनस कॉमन निकाल देंगे तो -80/3 माइनस योटा कॉमन निकाल देंगे, माइनस भी और योटा भी, तो माइनस हमने यहाँ लिखा और योटा हमने यहाँ पे लिखा है। तो हमारे पास क्या बचेगा 80/3 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे -2/3 बचेगा, क्योंकि माइनस इंटू ये वाला माइनस और ये वाला माइनस करेंगे तब जाके प्लस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा और डिनोमिनेटर दोनों के क्या है सेम है, तो हमारे पास हम 3 डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो एक ही बार लिख लिया तो 80 - 2/3, तो 80 में से 2 निकालेंगे तो 78 आएगा, 78/3 इयोटा। तो डियर फ्रेंड ये हमारे पास क्या हो गया -80 -20 7 × 6 करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको ऐसे कर सकते हो -80 × 1 करेंगे तो यहाँ पे देखो -80 और 27 × 6 करेंगे तो क्या आएगा 100 6 से कितना होता है 2 4 6 2 12 4 162। तो 162 प्लस -80 करेंगे -80 -162 करेंगे अपॉन 27 करोगे तो ये हमारे पास -242/27 आएगा। और सिमिलरली ये वाला अगर आप बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखो अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो जो 80 है तो डिनोमिनेटर हम सेम लिख लेंगे 3 और 80 है यहाँ पे, और साथ में क्या रहेगा यहाँ पे अगर +2 लिखते तो प्लस माइनस माइनस आना चाहिए था, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इयोटा। क्योंकि डियर स्टूडेंट देखो जब आप इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो -80 आ जाएगा, तो -80 आ जाएगा अपॉन रूट जो अपॉन डिनोमिनेटर में 3 है तो वो भी आ सकता है। सिमिलरली माइनस इंटू माइनस करेंगे तो वापस प्लस आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ पे क्या है 2 है तो वही लिखा है और डिनोमिनेटर इसका भी 3 रहेगा, क्योंकि 3 हमने यहाँ पे एक बार डिनोमिनेटर लिखा है। और अगर आप एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हो 80/3 अलग से और 2/3 अलग से ऐसे भी लिख सकते हो, और फिर दूसरे स्टेप में आप 80 - 2/3 भी लिख सकते हो। तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो डियर आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो डियर इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो डियर फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास -2 - 1/3 इयोटा का होल क्यूब। तो डियर फ्रेंड्स अब आप बच्चे ये भी देख सकते हो इसको आप कैसे करोगे। तो डियर फ्रेंड्स मैंने आप बच्चों को एक इस तरह से बता दिया कि a प्लस बी का स्क्वायर इंटू a प्लस बी, इस तरह से भी बता दिया एक ऐसे, और दूसरा मैंने आप बच्चों को a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला भी या a प्लस बी वाला का होल क्यूब तो वो वाला फार्मूला कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से बता दिया, दूसरा मैं इस तरह से बता देता हूं ताकि आप बच्चों को दोनों मेथड अच्छे से समझ आ जाए। अब जैसे यहाँ पे देखो -2 है -1/3 इयोटा है तो इसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 × -3, तो डिस्टेंस ये हमारे पास क्या हो जाएगा -6। और यहाँ पे 1 × -1 करेंगे तो -1 ही रहेगा, इयोटा भी है तो माइनस इयोटा रहेगा अपॉन 3 बन जा 3, तो वही लिखा है 3 2 जा 6 करेंगे -6 और माइनस बीच का 1 × -1 इयोटा करेंगे तो माइनस इयोटा आ जाएगा अपॉन 3 बन जा 3, तो वो हमने लिखा है यहाँ पे, इसको वैसे ही लिखा था ये कोई क्वेश्चन में दिया है। तो जैसे इसका क्यूब हो गया। अब जैसे ये 3 है तो 3 को हम अलग से लिख सकते हैं, इसका क्यूब न्यूमरेटर का अलग से रहेगा, डिनोमिनेटर का अलग से रहेगा। तो डिनोमिनेटर का क्यूब 3 का क्यूब तो वो हमने अलग से लिखी है 1/3 का क्यूब, मतलब डिनोमिनेटर में 1/27। अब जैसे ये न्यूमरेटर था -6 माइनस इयोटा का होल क्यूब। तो डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पे अगर आप इस तरह से करना चाहो कि a प्लस बी का होल क्यूब तो आप -1 कॉमन भी निकाल सकते हो, अगर आप नहीं निकालो तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने इसको और अच्छे से आसानी से करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको -1 इसका कॉमन निकाल दिया। तो डियर फ्रेंड्स जब हम यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे तो -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 प्लस इयोटा। तो अब इन सारों का क्या है क्यूब है, तो -1 का क्यूब भी होगा और 6 प्लस इयोटा का क्यूब भी होगा। तो -1 का क्यूब हमने यहाँ पे लिख लिया है और 6 प्लस इयोटा का क्यूब हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इस -1 का क्यूब करेंगे तो आप बच्चों को बताया कि -1 की पावर ऑड करते हैं तो वो माइनस आ जाता है, तो इट मीन वो हमने माइनस यहाँ पे लिख लिया। अब जैसे यहाँ पे क्या आ गया 6 प्लस इयोटा का क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, तो वो हमने लिखा हुआ है देखो a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो जैसे ये फार्मूला अब आप बच्चों को याद भी हो गया होगा, या आता है छोटे बच्चों को भी आता है ये। तो ये क्या होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो ये फार्मूला आप बच्चों ने याद रखना है, ये किसका होता है a प्लस b का होल क्यूब। तो डियर 6 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा 216। अब 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 करेंगे तो 108 और साथ में इयोटा है तो 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 इयोटा स्क्वायर और इयोटा का क्यूब।
अब डिस्टेंस यहाँ पे देखो 216 प्लस 108 इयोटा प्लस 18 इयोटा की वैल्यू, इयोटा स्केयर की वैल्यू -1 वो लिखी है हमने, और यहाँ पे भी इयोटा स्केयर था उसकी वैल्यू -1 लिख लिया, और साथ में इयोटा लिख लिया। इयोटा क्यूब को लिख सकते हैं ना ऐसे ब्रेक करके, इयोटा स्केयर इंटू इयोटा, तो क्योंकि इयोटा की पावर यहाँ पे 2 है, इयोटा की पावर 1 है, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, दैट मींस 2 + 1 = 3। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये लिखा हुआ है। तो 216 प्लस 108 इयोटा, तो ये क्या हो जाएगा -18, और यहाँ पे प्लस -1 इंटू इयोटा करेंगे तो माइनस इयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा 216 और यहाँ पे -18, तो वही लिखा है हमने, यहाँ पे माइनस इयोटा भी लिखा है और प्लस 108 इयोटा भी लिखा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास जो रियल वाले थे वो हमने एक साथ रख लिए, 216 - 18, और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट थे 108 इयोटा और यहाँ पे -1 इयोटा वो हमने यहाँ पे लिख लिए। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास 108 इयोटा माइनस इयोटा, तो वो हमारे पास क्या आएगा 108 इयोटा में से 1 इयोटा निकाल दिया तो 107 इयोटा, और यहाँ पे 216 में से 18 निकाल दिए तो हमारे पास 198 आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, ये तो हमने पहले से लिखते आ रहे हैं जो साथ साथ में -1/27। तो जैसे यहाँ पे क्या बनेगा -1/27 इंटू 198, तो वो हो जाएगा -198/27। तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस, और 1 इंटू 107 करेंगे तो 107/27 इयोटा। तो डियर फ्रेंड्स जब इसको कैंसिल करोगे तो 9 3 जा 27 और 9 3 या 27 और 22 9 जा 198, तो ये क्या हो जाएगा 22/3 कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ इसको आप इस तरह से लिख सकते थे कैसे 9 इंटू 22/9 इंटू 3, तो ये 9 और 9 कैंसिल होता है तो 22/3 आ जाता है। तो -22/3 और -107/27 इयोटा, तो ये ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने अपना ये क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन से 10 हमारे पास ये हमने सॉल्व कर लिए। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप बच्चों के लिए हमेशा के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ये जब आप 10th क्लास में 12th में पहुंचोगे तब भी आप बच्चों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आप उससे अभी आगे अगर जब आप नीट के लिए AIPMT नीट या JEE मेंस के लिए पढ़ना चाहते होंगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते होंगे तो इस चैनल पे हर एक चीज आप बच्चों को असेस मिलेगी, आप बच्चों को वहां पे आप देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। बाकी स्टूडेंट्स के साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।